तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पिछली वीडियोस में आप लोगों ने बहुत बोला था कि तुमने ये ब्रेकडाउन जो है इसका कॉपी किया हुआ है, तुमने ये रिव्यू जो है इसका कॉपी किया हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि हाँ, मैं भी जो हूँ दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि मैं भी एक फ़ैन हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि दूसरे लोगों का क्या ओपिनियंस है। तो इसलिए हो सकता है कि जब मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें कुछ बातें सिमिलर हो जाती हैं, लेकिन इससे ये बात साबित नहीं हो जाती कि मैं उनकी वीडियोस कॉपी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ देखी है तो मैं भी वही चीज़ देख रहा हूँ। तो एक जो जनरल ओपिनियन होता है वो सबका एक जैसा ही होगा। अब अगर मैं किसी चीज़ का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ और उन्होंने भी वही चीज़ बता दी तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कॉपी करी है या फिर उन्होंने कॉपी करी है। लेकिन आज का इस रिव्यू को बनाने से पहले मैंने अभी तक किसी एक यूट्यूबर का भी कोई रिव्यू नहीं देखा है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरी ये वीडियो इतनी लेट क्यों हो गई अगर मैंने अभी तक किसी और का रिव्यू नहीं देखा, लेकिन इस रिव्यू को देर से बनाने की वजह ये नहीं है कि मैंने इस मूवी को देर से देखा या मैं किसी और की वीडियोस देख रहा था, बल्कि मैं इस मूवी को देख के थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ और जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर रिव्यू बनाऊँ। लेकिन फिर भी सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे शज़ैम के ऊपर स्पॉइलर फ्री रिव्यू। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस तरह हमेशा अपना रिव्यू करते हैं इस बार भी उसी तरह से करेंगे और हम सबसे पहले जो है मूवी के डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इस मूवी के डायरेक्टर थे डेविड सैंडबर्ग, जिन्होंने मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया है इस मूवी को डायरेक्ट करने में। क्योंकि एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, भले मैं इस मूवी से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, लेकिन इसकी जो एक बात मुझे पसंद आई है वो ये थी कि ये अपने सोर्स मटेरियल यानी कॉमिक से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी। इससे ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट मूवी शायद ही मैंने कभी देखी हो डीसी की। तो इसको एक कॉमिक बुक एक्यूरेट मूवी बनाने में जो रोल जाता है वो डायरेक्टर का जाता है। तो इस वजह से मुझे इस डायरेक्टर का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं इनको वैसे और मूवीज़ के लिहाज से तो जानता नहीं हूँ, लेकिन इस मूवी के अंदर मुझे इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। इन्होंने जिस तरह से मूवी को एग्जीक्यूट वगैरह कराया वो अच्छा था। लेकिन जिन चीज़ों ने मुझे डिसअपॉइंटेड किया है उसके बारे में हम आखिर में बात करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी कास्ट की तरफ, जो कि आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर मूवी के अंदर। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगा ज़ैकरी लीवाई का, जिन्होंने शज़ैम का रोल प्ले किया है। तो मैं बेसिकली ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है और शज़ैम के लिए बेस्ट दिया है। लेकिन जो शज़ैम की स्टोरी और उसके जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह थे उन्होंने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी है, जिसकी वजह से मुझे ये शज़ैम का कैरेक्टर कॉमिक एक्यूरेट नहीं लग रहा था। पता नहीं ऐसी क्या वजह थी, जबकि उसका कॉस्ट्यूम वगैरह, उसका बात करने का स्टाइल, हर चीज़ बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट थी, परफेक्ट थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ये वो शज़ैम है ही नहीं जो हम कॉमिक्स में देखा करते थे। अब मुझे इसकी वजह से ही समझ में नहीं आ रही है अभी तक, क्योंकि अभी मैंने ये मूवी एक या दो बार ही देखी है। हो सकता है जब मैं इसके बाद में जाके एक और रिव्यू बनाऊँ तो उसमें मैं थोड़ा आपको क्लियर करके बता सकूँ क्या इसकी क्या वजह हो सकती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ज़ैकरी लीवाई के ऊपर ये शज़ैम का रोल बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो इस रोल के लिए ही पैदा हुए हैं। तो हम शज़ैम के अगर दूसरे रोल की बात करें यानी कि बिली बैटसन, तो उसका रोल प्ले किया था एशर एंजल ने। और मैं कहूँगा कि बिली बैटसन का रोल जो था वो मुझे हर तरह से परफेक्ट लगा। मतलब वो कॉमिक एक्यूरेट भी था, उसकी एक्टिंग जो थी, उसके डायलॉग्स जो थे, उसका बिहेवियर जो था वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट था। और मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि मैं बिली बैटसन को देख रहा हूँ। मतलब अगर मुझे कोई ना भी बताए कि ये बिली बैटसन है तो मैं खुद गैस कर सकता था। तो मैं उनको यहाँ पर एक्टिंग के लिए फुल मार्क्स देना चाहूँगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें द विज़र्ड शज़ैम की, जिसने शज़ैम की पावर ज़ैकरी लीवाई के कैरेक्टर को दी थी, तो उसका रोल प्ले किया है डिजिमॉन हॉन्सो ने। और इस एक्टर को आप ज़रूर जानते होंगे क्योंकि ये पहले बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ में हमें नज़र आ चुके हैं। वो हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में कोरैथ के रोल में दिखे थे और अभी कैप्टन मार्वल के अंदर वो दोबारा अपने कोरैथ के रोल में दिखे थे। उसके साथ साथ वो एक्वामैन मूवी के अंदर फिशरमैन की किंग भी बन चुके हैं और अब वो विज़र्ड शज़ैम का रोल भी कर चुके हैं। और उसके साथ साथ वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के एक विलन भी रह चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर हैं, तो इनकी एक्टिंग का जवाब तो था ही नहीं। और इसी तरह द विज़र्ड शज़ैम का जो रोल है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था और मुझे इनका रोल देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब चलते हैं अपने मूवी के मेन विलन की तरफ, जो कि थे मार्क स्ट्रॉन्ग का कैरेक्टर डॉक्टर थीरियस सेवाना। तो डॉक्टर सेवाना का जो कैरेक्टर था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ख़ास तौर पे क्योंकि ये कॉमिक बुक एक्यूरेट था। मतलब इस मूवी के अंदर हर चीज़ कॉमिक बुक एक्यूरेट थी। तो इस बारे में बार बार बात नहीं करूँगा, तो इस वजह से जो है इनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। लेकिन कहीं पे जो कमी वो ये रह गई है कि इस कैरेक्टर को इन्होंने कॉमिक के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखा दिया था। मतलब इस मूवी में इसको मेन विलन बना दिया गया, जबकि कॉमिक्स के अंदर ये कभी भी इस तरह से मेन विलन नहीं बना शज़ैम का। वो अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग तरीके से लड़ा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एडम की कमी हमें बहुत ज़्यादा खल रही है। लेकिन इस मूवी में इसको मेन विलन बना दिया और इसके साथ कुछ और भी चीज़ें थी जिसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो डॉक्टर सिवाना का रोल बहुत अच्छा था। और उसके साथ जो एक और रोल है छोटा सा, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस मूवी के अंदर, वो था जैक डैनियल का, जिन्होंने फ्रीडी फ्रीमैन का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि बिली बैटसन यानी शज़ैम का बेस्ट फ्रेंड होता है, उसके रूममेट की तरह होता है। तो इसका कैरेक्टर जो था मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एक तो वजह ये थी कि वो हमारी तरह जो था सुपर हीरो से प्यार करता था। तो हमें मूवी में हर वक्त ऐसा लग रहा था कि यार ये हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि हम जो चीज़ सोच रहे होते थे वो मूवी के अंदर वो बोल देता था।
तो इससे हमें लग रहा था कि ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड के अंदर मूवी बनी है और वो भी सुपर हीरोज़ के बारे में वैसी सोच रखता है जैसी हम रखते हैं। तो ये कैरेक्टर मुझे इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग कॉमिक बुक या मूवीज़ के फ़ैन हैं सुपर हीरोज़, उनको ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अब हम बात करें मूवी की कलर ग्रेडिंग और CGI वगैरह की, तो ये मूवी जो थी कलर ग्रेडिंग के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं थी और इसकी जो ट्यून थी वो भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं थी जिस तरह DC की मूवीज़ होती हैं। हमने ये चीज़ देखी है एक्वामैन के बाद से कि उन्होंने अपनी मूवी को एक नए रुख में ले जाने का सोचा है कि अब से वो अपनी मूवीज़ को लाइट हार्टेड रखेंगे, ना कि इतनी डार्क, और उनकी कलर ग्रेडिंग वगैरह जो बहुत बेहतर हो गई है, ना कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की तरह जिसमें हर वक्त हमें अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। लेकिन इस मूवी का जो CGI था उसमें बहुत ज़्यादा कमी थी, बहुत ज़्यादा से मतलब सच में बहुत ज़्यादा कमी थी। जब शज़ैम उड़ रहा था तो वो साफ लग रहा था कि बिल्कुल फेक है। मतलब उनको चाहिए था कि मैन ऑफ स्टील के अंदर जो CGI इस्तेमाल करी थी वो काफ़ी हद तक इससे बहुत बेहतर थी और वो सिर्फ 6 से 8 साल पुरानी मूवी है। लेकिन यहाँ पे जब शज़ैम उड़ रहा था शहर के बीच में डॉक्टर सिवाना के साथ जो फाइट उसकी थी, उसके अंदर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि हम कोई कार्टून देख रहे हैं और शज़ैम का कॉस्ट्यूम भी कहीं कहीं जगह पे ऐसा लग रहा था कि वो टोटली CGI है, लेकिन जबकि वो ऐसा था नहीं। तो अगर हम CGI की बात करें तो मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ इस मूवी से क्योंकि ये 2019 की मूवी है तो इसकी CGI बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की, और मेरी नज़र में जो जिस बात से मैं डिसअपॉइंटेड सबसे ज़्यादा हुआ हूँ वो यही है। मतलब मैं उन लोगों में से हूँ, जब इस मूवी का ट्रेलर आया तो लोग बातें कर रहे थे कि यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाली मूवी है, लेकिन मैं उस वक्त ये कह रहा था कि ये बच्चों वाली मूवी होगी क्यों ना होगी, क्योंकि बिली बैटसन एक बच्चा ही है तो उसकी मूवी में इस तरह की जोक्स वगैरह तो चलेंगे। लेकिन जब मैंने अब ये मूवी देखी तो मेरा ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हो गया है। जहाँ के पहले मैं ये लोगों को कह रहा था कि ये एक बच्चा है, इसकी मूवी ऐसी होनी चाहिए, अब मैं उनके खिलाफ हो गया हूँ। वजह यह है कि इस मूवी में वाकई में हद से ज़्यादा बच्चों वाली चीज़ें करी गई हैं, हद से ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस मूवी को ज़बरदस्ती जो है 2 घंटे की मूवी बनाया गया है। ये मूवी आराम से 1.5 घंटे या उससे भी कम के अंदर ख़त्म हो सकती थी, लेकिन इस मूवी के अंदर उन्होंने फजूल की चीज़ें ऐड करी हुई थी, मतलब जो हमें दिखाना ज़रूरी नहीं थी, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें, जिसकी वजह से मूवी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, कहीं कहीं जगह पे ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि हम बस ज़बरदस्ती बैठ के ये सीन देख रहे हैं। मतलब जिस तरह हमने दूसरी मूवीज़ देखी थी, एक्वामैन को आप ले लीजिए कंपैरिजन के लिए, तो वो मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। हर पार्ट में, हर सीन में हमें एक जोक मिल रहा था, एक नई चीज़ देखने को मिल रही थी। लेकिन इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, क्योंकि शज़ैम मेरा फेवरेट कैरेक्टर था और आप लोगों को पता है कि मैं इसके लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन इस तरह की स्टोरी देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और डिसअपॉइंटेड भी हुआ मैं। और दूसरी बात यह है कि इस मूवी के अंदर जो एक्शन था उसकी हद से ज़्यादा कमी थी। मतलब शज़ैम यार इतना पावरफुल कैरेक्टर है जो कि सुपरमैन जैसे कैरेक्टर को भी धूल चढ़ा सकता है अगर वो चाहे, लेकिन इस मूवी के अंदर उसको इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया, ना उसकी पावर्स का सही इस्तेमाल दिखाया गया, ना हमें ज़रा सा भी ये बताया गया कि वो किस तरह से मैजिक मैनिपुलेट करता है। उसके बाद 6 गॉड्स की पावर है, उनको भी हमें सही से नहीं दिखाया गया, ना समझाया गया, ना उसकी पावर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। बस ऐसा लग रहा था इस मूवी को ज़बरदस्ती घसीटा गया है। हो सकता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें एक सीक्वल के लिए बचा के रखी हों कि उसमें शज़ैम के कैरेक्टर के ऊपर डिटेल में फोकस किया जाएगा, लेकिन इनकी ये पहली मूवी थी तो इनको शज़ैम के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, ना कि फ्रीडी जैसे दूसरे कैरेक्टर्स पे। सो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेटिंग की, जो कि DC की मूवीज़ की यहाँ पे आके सांस बंद हो जाती है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे ये DC की वो मूवी है जिसको बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिली है, क्योंकि IMDb पे इसको मिले हैं 10 आउट ऑफ 7.8 और रोटेन टोमेटोज़ पे इस बार तो कसम से हद ही हो गई है, इसको 91% रेटिंग मिली है अभी के लिए। आगे जाके हो सकता है ये कम हो जाए, लेकिन अभी के लिए 91%, वो भी शज़ैम जैसी मूवी के लिए। इस बार मैं कहूँगा कि इस बार रोटेन टोमेटोज़ ने इसको रेटिंग बिल्कुल भी सही नहीं दी है। हर बार रोटेन टोमेटोज़ रेटिंग कम देता था तो मैं बोलता था कि ये रेटिंग कम है, लेकिन इस बार मैं कहूँगा कि रोटेन टोमेटोज़ की रेटिंग बहुत ज़्यादा है। इसको मेरे हिसाब से 80 से ऊपर रेटिंग नहीं मिलनी चाहिए थी। सो गाइस इसलिए मैं इस मूवी को दूंगा 10 आउट ऑफ 6 टाइगर्स। जी हाँ, आपको ये रेटिंग बहुत ज़्यादा कम लग रही होगी, लेकिन मैं सच में इस मूवी से इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ। मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर गया था। हो सकता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हों और आप लोगों की इतनी ना हो, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा था, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त है और ये एक बहुत कूल कैरेक्टर है कॉमिक्स के अंदर, जिसको मैं कहूँगा कि इतना कूल नहीं दिखाया गया इस मूवी के अंदर। सो गाइस अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए तो मैं इसमें आपको हाँ नहीं बोलूँगा। अगर आप सुपर हीरोज़ के ज़्यादा बड़े फ़ैन नहीं हैं और आप शज़ैम के कैरेक्टर को इतना नहीं जानते हैं तो मैं कहूँगा कि आप ये मूवी अगर स्किप भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 महीने बाद जब ब्लू रे पे आएगी तो आप उसको घर पे बैठ के आराम से देख लेगा। जो लोग मूवी देखने जाएंगे तो उनको मैं बता दूं कि इस मूवी के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि वो फ्यूचर में काम आ जाएं। सो गाइस आई होप कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा, जो कि इतना अच्छा नहीं था मैं जानता हूँ, लेकिन जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर करा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ओपिनियन सही लगता है, और अगर आप इस मूवी को रेट करते हैं तो 10 में से कितने मार्क्स देते वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को जाते जाते शेयर अपने दोस्तों के साथ करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह के और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर देखने के लिए। सो गाइस दिस इज मी टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।